सुबह के 7 बजे थे। रावत फैमिली में हमेशा की तरह कामकाज की हलचल थी। घर की छोटी बहू किचन से चाय लाकर अपनी सास शांति देवी को देती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी अदरक वाली चाय। ला बहू, वैसे भी अब सर्दियों का मौसम आ गया है ना, तो सुबह सुबह अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पीने का अपना अलग ही मजा है। हाँ माँ जी, वो तो है। अब सर्दियों में तो हर चीज कितनी अच्छी लगती है, जैसे गर्मा गर्म सूप, गर्मा गर्म कॉफी और गर्मा गर्म मेथी के पराठे। अरे हाँ, ये तूने बिल्कुल सही कहा बहू। मैं कल मेथी लाई थी, उसे छांट ले और सुमन को बोल उसमें अजवाइन, बारीक प्याज काट ले और फिर बढ़िया से मसाले बनाकर उसे आटे में गूंथ ले और पराठे बनाकर तैयार कर ले। वो मेथी के पराठे बनाने में माहिर है। तब तक तू घर के बाकी काम निपटा ले। ठंड में जल्दी काम निपट जाए तो अपने कमरे में बैठकर थोड़ा आराम भी कर ले। वैसे ये सुमन बहू है कहाँ, अभी तक किचन में नहीं आई? पता नहीं माँ जी, हो सकता है आ रही हो। अच्छा, मैं तब तक जाकर मेथी छांट लेती हूँ। नीतू किचन में जाकर मेथी छांटने लगती है और कुछ देर बाद ये मेथी तो छांट कर रख दी, लेकिन ये जेठानी जी कहाँ रह गई? कमरे में जाकर देख कर आती हूँ। ऐसा सोचकर नीतू सुमन के कमरे की ओर गई। दरवाजा आधा खुला था और कमरे के अंदर बैठी सुमन भाभी अपनी दोनों हथेलियों को ऊपर करके हवा में फूंक रही थी। उनकी हथेलियों पर ताजा ताजा लगाई गई गाढ़ी मेहंदी चमक रही थी। तभी नीतू ने कहा, अरे भाभी, अभी तो आपने कल शादी में मेहंदी लगाई थी, ये आज दोबारा मेहंदी लगा ली। अरे नीतू, वो वाली ठीक से रंग ही नहीं लाई, इसलिए आज फिर से लगाई है। और अब जब तक रंग चढ़ेगा नहीं, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं हिलाऊंगी। हाथ नहीं हिलाएंगी मतलब रसोई भी नहीं? अरे रसोई तो बिल्कुल भी नहीं, ना आटा गूंथूंगी ना बर्तन मांजूंगी, नहीं तो मेहंदी फैल जाएगी ना। लेकिन माँ जी ने तो मेथी के पराठे बनाने का ऑर्डर दिया है। माँ जी का काम ही क्या है, खुद तो रजाई में घुसी रहेंगी सारी सर्दियां और कहती रहेंगी कभी बहू मेथी के पराठे बना दे, कभी मूली के साग बना दे, फिर गाजर का हलवा आ जाएगा। बस कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब देखो ठंड आ गई है तो पता नहीं ये मेहंदी भी कभी सूखेगी। तुम एक काम करो ना, आज तुम ही सब मैनेज कर लो, तुम ही पराठे बना लो। लगता है भाभी के मन में कुछ और ही प्लान चल रहा है। नहीं तो ठंड में कौन सुबह सुबह मेहंदी लगाकर बैठ जाता है। तभी बाहर से सास शांति देवी की आवाज आई, अरे नीतू, सुमन मेथी के पराठे बने कि नहीं? और हाँ, आंगन में झाड़ू भी लगाना है, कल तूफान आया था तो मिट्टी हो गई है आंगन में। जी माँ जी। जाओ देवरानी जी, अब आपको ही सब कुछ संभालना है। नीतू ने एक लंबी सांस ली। उसे समझ आ गया आज पूरा घर उसी के सिर पर है। वो बिना कुछ बोले किचन में चली गई और पराठे बनाने लगी। रसोई में नीतू ही अकेले काम कर रही थी और बड़बड़ाए जा रही थी। तभी सास किचन में आई। अरे नीतू, ये अकेले अकेले तू क्यों हड़बड़ा रही है? ये सुमन कहाँ है? वो भाभी ने फिर मेहंदी लगा ली है, कहती है हाथ नहीं हिला सकती इसलिए घर का कोई काम नहीं कर पाएंगी। हैं? फिर लगा ली? दिमाग खराब हो गया है क्या उसका? कल ही तो मेहंदी लगाई थी उसने। वही तो माँ जी, और अब आज फिर से लगा ली। अच्छे से जानती हूँ मैं जेठानी जी के ड्रामे, उन्हें ना बस काम से बचने का बहाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने वो मेहंदी लगा ली। ये सुनकर सास ने भौंही चढ़ा ली और टिमटिमाती हुई अपनी बड़ी बहू के कमरे में पहुंची और बोलने लगी, ये क्या है बड़ी बहू, हर रोज मेहंदी लगा लेती हो? कोई तीज त्योहार है क्या जो फिर से उठा कर ले आई हो? अरे माँ जी, आप भी, औरत के लिए तो हर दिन त्योहार है। सुहाग की निशानी है मेहंदी। रंग गाढ़ा हो तो पति का प्यार भी बढ़ता है। अच्छा, और घर के काम का क्या? वो क्या पति करेगा? अरे वो क्यों करेंगे? घर में मेरी नीतू भी तो है, जवान है, तेज काम करती है, वो सब कर लेगी। है, तू तो जैसे बूढ़ी हो गई है ना, और तेज काम तो तू भी कर लेती है, अगर मेहंदी वाले नखरों से फुर्सत मिले तो। जब देखो हर दूसरे दिन मेहंदी लगाकर बैठ जाती हो। हाँ, आप तो बस अपनी छोटी बहू की तारीफ करते रहना, अब मेरी मेहंदी सूखने दीजिए। सास मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद नीतू भी पराठे बनाकर सबको परोस देती है। वाह नीतू भाभी, कितने अच्छे पराठे बने, मजा आ गया। मैं तो 2 पराठे और खाऊंगा। क्यों, तेरी डाइट का क्या हुआ? अरे तू मेरा छोड़ और अपना सोच, तब से 5 पराठे टकार चुकी है चमगादड़। मुझे चमगादड़ बोलता है? तू बंदर। अरे ये दोनों तो ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। बहू तू एक गर्मा गर्म पराठा और मेरे लिए ले आ, फिर यहाँ सफाई कर लियो। नीतू मुंह बनाकर वहाँ से चली गई और अब फिर खाना बनाने के बाद उसने सबके जूठे बर्तन धोए, साथ ही इसके बाद घर की सफाई भी की। इसके बाद कपड़े धोए, फिर सबके कपड़े प्रेस भी किए। ऐसे उसे सुबह से दिन हो गया। दिन के वक्त सुमन हाथों में लगी मेहंदी के साथ हॉल में बैठी हुई। हाथों में, इन हाथों में लिख दूं मेहंदी से सजना का नाम। तभी देवर राहुल वहाँ आ गया। वाह भाभी, आप तो बड़ी खुश लग रही हैं। मेहंदी से हाथ ऊपर और घर के काम से छुटकारा। मान गया, आपको क्या आइडिया निकाला है।
चुप कर, ये सब मैंने काम से बचने के लिए थोड़ी ना लगाई है। अरे जाओ जाओ, अच्छा दिखाओ तो भाभी मेहंदी कैसी लगाई है। अरे दूर रहो, अभी मेहंदी छू गई तो फिर से फैल जाएगी। तो ये सुबह से अब तक सूखी नहीं? इतनी जल्दी थोड़ी ना सूख जाएगी। अरे भाई, ठंड का मौसम है, वक्त तो लगेगा ना। तभी वहाँ पर काम कर रही नीतू मन ही मन कहती है, खूब अच्छे से ड्रामे कर लेती है मेरी जेठानी जी, एक नंबर की ड्रामेबाज है। इन्हें तो बॉलीवुड में काम मिलना चाहिए, कम से कम कुछ तो पैसे कमा कर लाती। दोपहर तक नीतू पूरी तरह थक चुकी थी। फिर सास ने देखा कि नीतू का चेहरा उतर गया है। नीतू बेटा, थोड़ा आराम कर ले, तू पूरे घर का काम करके थक गई होगी। जी माँ जी। अब नीतू काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने चली गई, जिसके बाद शाम को सुमन अपने कमरे से बाहर निकली। उफ, देखो ना माँ जी, अब जाकर ये मेहंदी सूखी है। अच्छा बताइए ना, डिनर में क्या बनाना है? सरसों का साग लाई हूँ, वही बना ले। तभी नीतू भी कमरे से बाहर आ जाती है और अब दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर का काम करने लगती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीते और फिर अरे बाप रे, ये क्या, कल दिल्ली में और भी ज्यादा ठंड रहेगी, फिर तो कल भी काम से बचना होगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही तो मेहंदी लगाई थी। कोई बहाना सोच सुमन, अब किस बहाने से मेहंदी लगाएगी? हाँ, मिल गया आइडिया। फिर अगले दिन सुमन फिर से मेहंदी लगाकर बैठ जाती है। अब आज क्या है बहू जो तूने मेहंदी लगा ली? वो माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि ना कि आज का दिन बड़ा ही शुभ है और अगर घर की बड़ी बहू आज के दिन मेहंदी लगाती है ना तो उस घर की अच्छी तरक्की होगी। इसलिए आप नीतू को बोले ना कि आज का काम वही देख ले। देखा माँ जी, आज ठंड ज्यादा है तो उन्होंने फिर से काम से बचने का बहाना बना लिया। तू चिंता मत कर छोटी बहू, आज हमें उसे उसी की भाषा में समझाना होगा। सास ने नीतू के कान में कुछ कहा। फिर खाने के समय, अरे नीतू, खाना बना के नहीं, पेट में चूहे कूद रहे हैं। नहीं भाभी, वो तो मैंने नहीं बनाया। लेकिन क्यों? फिर नीतू ने भी अपने दोनों मेहंदी लगे हाथ जेठानी को दिखाए। ये क्या है? मेहंदी और क्या, वो क्या है ना बहू, मैंने हमारे पंडित से पूछा था और उसी रस्म के बारे में जो तूने बताई थी। पंडित ने बताया कि अगर दोनों बहुएं आज के दिन मेहंदी लगाएंगी तो उनके घर की तरक्की दुगनी हो जाएगी। तो फिर खाना? ये सुनकर सास अपने दोनों बड़े बेटों की तरफ देखकर मुस्कुराई। अब घर का काम आप दोनों भाइयों को करना पड़ेगा। ये सुनकर उन दोनों के पति एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हाँ, आज से इनके पति लोग काम करेंगे। 2 बहुओं के हाथ में मेहंदी लगी है, आज मेहंदी वाली छुट्टी है सबकी। अब बड़ा भाई अशोक और छोटा भाई विनय दोनों रसोई में चले गए और खाने की तैयारी करने लगे। भैया, ये आटा इतना गीला क्यों हो गया? मुझे क्या पता। तभी कढ़ाई में सब्जी जलने लगी। आज कच्चा पक्का खाना बना हुआ था। साथ ही खाना बनते बनते रसोई अस्त व्यस्त हो गई थी। हे भगवान, सारी रसोई का सत्यानाश कर दिया। माँ जी, आपने ये रसोई इन्हें क्यों सौंपी? ताकि तेरी समझ में बात आ जाए कि मेहंदी लगाने से काम नहीं रुकता। त्योहार हो, शादी हो, कोई खास वजह हो तब लगती है। रोज रोज लगाकर काम का बोझ किसी एक पर डालना ठीक नहीं। ये सुनकर सुमन शर्मिंदा हो गई और बोली, माँ जी, नीतू मुझे माफ कर दीजिए। मेरी कमर में पिछले कुछ दिनों से दर्द था, खड़े होकर काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने मेहंदी का बहाना बना दिया। भाभी, अगर ये बात थी तो आप कह देती, मैं खुद सारा काम कर देती। वो बस शर्म आ रही थी, लगा सब कहेंगे कि मैं कामचोर हूँ। कामचोरी तो आपने मेहंदी लगाकर दिखा दी भाभी। हाँ बहू, तू एक बार कह तो देती। उस दिन के बाद सुमन ने ये कामचोरी छोड़ दी। जब कभी उसे कमर दर्द होता तो वो बता देती, जिससे घर के बाकी लोग मिलकर नीतू की मदद कर देते। और कभी नीतू की तबीयत खराब होती तो सुमन सब संभाल लेती। लेकिन उस दिन के बाद से अब मेहंदी का बहाना हमेशा के लिए उस घर से मिट गया। वो अब कभी कभार ही लगती। बहुओं, घर मेहंदी से नहीं बल्कि बहुओं की आपसी समझ से बनता है। अब इस घर में मेहंदी की जगह आपसी प्यार और भरोसे का रंग चढ़ चुका था, जो कि गाढ़ा, चमकीला और हमेशा के लिए था।